गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एक्स ओहलिन सिद्धांत की क्लासिकल सिद्धांत पर श्रेष्ठता कि किस प्रकार जो एक्सर ओहलिन सिद्धांत या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत जो क्लासिकल सिद्धांत है उससे श्रेष्ठ है या उसका एक विस्तार है, ये किस प्रकार है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एचओ थ्योरी है वो क्लासिकल सिद्धांत को खंडित नहीं करती, मतलब ये नहीं कहती कि क्लासिकल जो सिद्धांत है वो गलत है या तार्किक पूर्ण नहीं है। ये ऐसा नहीं कहती, एक तरह से उसका विस्तार है। वो ये खोजने का प्रयत्न करती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका आधार क्या है, मतलब किस बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। एक्सर ओहलिन सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का खंडन नहीं करता। रिकार्डो माने क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिक ही है रिकार्डो भी, जैस्मिन वगैरह, यह वास्तव में इसका पूरक है, क्योंकि यह एक देश की दूसरे देश पर तुलनात्मक लाभ को निर्धारित करने वाली मूल शक्तियों की खोज करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह क्लासिकल सिद्धांत का विस्तार है। फिर भी एचओ सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत से कुछ तत्वों में अलग है। फर्स्ट है मूल्य के सामान्य सिद्धांत पर आधारित। जहां क्लासिकल सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, वहीं एचओ सिद्धांत मूल्य के अधिक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्डो ने आंतरिक, सेकंड इनमें डिफरेंस है। रिकार्डो ने आंतरिक और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, मतलब आंतरिक का मतलब हो गया एक देश के भीतर जो ट्रेड होता है, ठीक है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो आप जानते हैं देश की सीमाओं के बाहर में भेद किया था। मतलब वो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो इंटरनल ट्रेड होता है ये दोनों अलग अलग है। इस कारण उसने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांतों की आवश्यकता बताई, जबकि एचओ सिद्धांत के अनुसार अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो एचओ थ्योरी है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है और इंटरनल जो ट्रेड है, इन दोनों को एक ही थ्योरी के बेस पर निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड इनमें डिफरेंस है उत्पादन के दो साधन। ये कौन मानता है? एचओ थ्योरी। बताया था ना मैंने कि जो एचओ थ्योरी है वो 2x2x2 मॉडल पर आधारित है, अर्थात दो देश, दो वस्तुएं और दो उत्पादन के साधन। जबकि जो क्लासिकल सिद्धांत थे वे केवल उत्पादन के एक साधन अर्थात श्रम पर आधारित थे, जबकि एचओ सिद्धांत उत्पादन के दो साधन श्रम व पूंजी पर आधारित है। इस कारण इसका दो साधनों, बहुसाधनों, बहुदेशों, बहु उत्पादों पर विस्तार किया जा सकता है। मान लो कि इसका 4x4x4, मतलब इस वाले मॉडल पर भी इसका विस्तार किया जाता है कि बट जो रेशो है वो सेम रहना चाहिए। तो जो क्लासिक है वो तो केवल उत्पादन के एक ही साधन की बात करते हैं, जबकि जो एचओ थ्योरी है वो मल्टी फैक्टर की बात करता है। तो ये एक तरह से इसका सुपरियरिटी हो गई इस पे एचओ थ्योरी की क्लासिकल सिद्धांत में। फोर्थ इनमें डिफरेंस या फोर्थ इसकी श्रेष्ठता है क्लासिकी पर अवस्थिति संबंधी सिद्धांत। एचओ सिद्धांत मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका डिटरमाइन करने वाले मुख्य तत्व क्या होते हैं? किसी देश में पाई जाने वाली साधन प्राप्तियां, मतलब कि कौन कौन से साधन वहाँ, क्योंकि जो एचओ थ्योरी है उसका निष्कर्ष क्या है कि पूंजी बहुल देश पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करेंगे, जबकि श्रम बहुल देश श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। एचओ सिद्धांत व्यापार करने वाले देशों को साधन प्राप्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान के तत्व को महत्व देता है, जबकि रिकार्डो मेल सिद्धांत विभिन्न देशों को स्थानहीन बाजार मानता है। ठीक है, जो एचओ थ्योरी है वो तो क्या कहती है कि साधन प्राप्तियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान के तत्व डिसाइड होते हैं, जबकि रिकार्डो मेल सिद्धांत कहता है कि विभिन्न देशों को स्थानहीन, मतलब वो स्थान के आधार पर डिटरमाइन नहीं करता।
अगला पॉइंट है मूल्य के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में एकीकरण। जो क्लासिक थ्योरी है वो भी ये मानती है कि जो मूल्य है या प्राइस है वो डिटरमाइन होती है मांग एवं पूर्ति के आधार पर, ठीक है। परंतु इसने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इसने जो डिमांड फैक्टर है उनको बिल्कुल उपेक्षा कर दी और इसने ओनली सप्लाई फैक्टर पर ध्यान दिया। तो इस प्रकार यह मूल्य और व्यापार के सिद्धांतों में एकीकरण में असफल रहा, जबकि एचओ सिद्धांत मूल्य और व्यापार के सिद्धांतों का सफलतापूर्वक एकीकरण कर सका, ठीक है। तो ये तो थे इनमें विभिन्न इसकी सुपेरिटी या इसके एक डिफरेंस के रीजन भी आप इनको मान सकते हैं। इसकी एचओ थ्योरी की भी कुछ एक आलोचना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत ऐसा अपने आप में विज्ञान की, ऐसा नहीं है कि विज्ञान की तरह उसकी कोई आलोचना नहीं हो या उसके कुछ एजम्पशंस नहीं हो। तो कोई भी थ्योरी का मैंने बताया कि उसके एजम्पशन, उसकी व्याख्या और उसकी कुछ आलोचना, उसके बाद में निष्कर्ष, ठीक है। ये किसी भी मॉडल का पूर्णतया डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यक तत्व है। तो आलोचना आप खुद देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।